Very good morning. Very good morning, everyone. देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। अल्फा अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और मेथड्स ऑफ सिंथेसिस डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये डिस्कस करनी है हमने वन बाय वन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब क्योंकि इसमें दो तरीके के ग्रुप प्रेजेंट है। देखो जो आपका अल्फा अमीनो एसिड्स है, इस तरीके का है ये अल्फा अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके की ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा आपके पास क्या है, अमीनो ग्रुप है। तो दोनों ही ग्रुप्स की वजह से और इनके कॉम्बिनेशन की वजह से ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इनको। तो सबसे पहले जो है इनकी प्रॉपर्टी आपके पास वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से किस तरह की ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये देखना है हमें। ठीक है, तो ये है आपके पास जैसे रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की वजह से किस तरीके की रिएक्शन शो करता है, ये देखनी है हमने सबसे पहले। तो अब देखो, सबसे पहले जो है आपकी वो रिएक्शन है रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स। मतलब आपको क्या करना है, अमीनो ग्रुप के ऊपर रिएक्ट कराना है HCl को। तो कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे NH जो है आपके पास NH3 प्लस, जो अमीनो एसिड्स में NH+3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव आ जाता है। और जो COO नेगेटिव है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका अमीनो एसिड है। तो HCl किस तरीके से अटैक करेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव वाली फॉर्म में अटैक करता है ये। तो अब CO नेगेटिव के पास आपका H आ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा, जहाँ पे NH3 पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होती है, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है अमीनो ग्रुप पे अटैक वाली। सेकेंड जो रिएक्शन है आपके पास वो है एल्काइलेशन। अब ये जितनी भी रिएक्शन होनी है आपकी वो अमीनो ग्रुप के ऊपर होनी है। तो एल्काइलेशन में क्या करना है आपने, जो भी आपका अमीनो एसिड है उसको ट्रीट कराना है R-X के साथ, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन। तो किसी भी हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कैसे होगी, एक तो ये X यहाँ से जाएगा और एक ये H जाएगा, तो -HX आपका निकल जाएगा और ये जो R है ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा एन एल्काइल अमीनो एसिड सोल्ट। तो ये एक एल्काइलेशन मेथड है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है 2,4-DNP मेथड। ठीक है, 2,4-DNP मेथड में आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास, इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है 1, ये आपके पास 2 पोजीशन, ये 3 एंड ये 4। तो ये क्या है, 1 पोजीशन पे तो आपके पास फ्लोरो है और 2,4 पे क्या है, नाइट्रो है। तो इसकी नेमिंग कैसे होती है, 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, DNF भी बोलते हैं और इसको सेंगर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। तो इसमें क्या होता है आपके पास, जब आपकी अल्फा अमीनो एसिड्स के साथ आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, इसके अमीनो ग्रुप पे होगी। तो रिमूव क्या होगा, यहाँ से आपका फ्लोरीन जाएगा, यहाँ से आपका H जाएगा, तो -HF हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे जो ये वाला है जहाँ से F गया है यहाँ पे आपका NH सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको बोलते हैं डाई नाइट्रो फिनाइल डेरिवेटिव। बताओ क्लियर है भी आपको 2,4-DNP मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि नेम रिएजेंट यूज किया जाता है सेंगर्स रिएजेंट। जो DNF भी है आपका 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ये नेम रिएजेंट है सेंगर्स रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपकी जो अमीनो ग्रुप पे रिएक्ट करती है। बताओ क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा है इतना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, एसाइलेशन रिएक्शन है। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, जनरली जो एसाइलेशन रिएक्शन होती है हमारे पास वो होती है या तो एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। रिएक्शन होनी कहाँ पे आपकी, वही अमीनो ग्रुप पे प्रेजेंट है। तो ये देखो ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर ये NH2 है और यहाँ पे हम या तो एसिड क्लोराइड वाला रिएजेंट डालते हैं या फिर एसिड एनहाइड्राइड वाला रिएजेंट डालते हैं, ये इसे एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस NH2 ग्रुप पे होती है। तो ये क्या बन जाता है, NH और ये COR, इस तरीके का ग्रुप बन जाता है आपके पास। तो देखो यहाँ पे एसाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट होगा। तो ये भी आपकी क्या है, एक एसाइलेशन रिएक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में क्या है आपके पास, ये है कर्टियस रिएक्शन है आपकी। नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो कर्टियस रिएक्शन होती है। ये क्या करती है, जो आपका NH+3 ग्रुप है उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका,
ये NH3 प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो नंबर 6 रिएक्शन है वो आपकी वो है नाइट्रोसिल क्लोराइड या फिर आप ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हो। तो ये क्या करता है, जैसे NOCl ले लिया या फिर आपने NOBr ले लिया, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, जो भी आपका NH2 ग्रुप है उसको रिमूव करके वहां पे कोई भी हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये रिएक्शन थी आपकी अमीनो एसिड की रिएक्शन थी, जहाँ पे मेनली जो रिएक्शन हो रही है वो अमीनो ग्रुप पे कैरिड आउट हो रही है। क्लियर है आप लोगों को इतना? उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन, वो है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो इमीन की कन्वर्जेशन करता है। जैसे अगर आपके पास इस तरीके का कोई है, अगर आपके पास जनरली ये होता है, और अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं अपने किसी भी NH2 ग्रुप के साथ, तो जनरली क्या होता है, ये वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाता है और C डबल बॉन्ड N की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये होती है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन। जैसे अब जो रिएक्शन दे रखी है इसमें देखो, ये रिएक्शन आपकी रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है HCHO, और इसकी रिएक्शन कराई हमने अल्फा अमीनो एसिड के साथ। तो हुआ क्या, आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप था उसका ऑक्सीजन और यहाँ से दो H निकल जाते हैं आपके पास, और ये NH का फॉर्मेशन होके बाद में CH2 N इमीन बन जाता है आपके पास। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हुई है, आपके पास NH2 ग्रुप पे हुई है। तो जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है आपने अमीनो ग्रुप वाली, ऑल्दो ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, एक बार पढ़ जरूर लेना इसको। उसके बाद जो है आपके पास रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस से हमें ये देखनी है कि किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है आपके पास। तो जैसे ये है, सबसे पहली जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक वाली वो है रिएक्शन विद बेस। ठीक है, अब बेस के साथ रिएक्ट करना है, यानी कि NaOH के साथ आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट कराओगा COO नेगेटिव ग्रुप का। तो यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है आपके पास COO Na ग्रुप, सिंपल साल्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारे पास एसिडिफिकेशन रिएक्शन। एसिडिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो पहले जो आपके पास ज्वीटर आयन है किसी भी अल्फा अमीनो एसिड का, वो क्या है HCl से ट्रीट करेगा। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो H को ले लेता है, ये COH, और जो H3N पॉजिटिव होता है वहां पे Cl लग जाता है। तो एक इस तरीके की साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में होगा आपके पास एस्टेरिफिकेशन। यहाँ पे क्या है आपके पास COOH ग्रुप, और ये आ गया आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो जनरली अगर आपके पास COOH है और प्लस में अल्कोहल का मॉलिक्यूल है C2H5OH, तो होता क्या है, यहाँ से ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है यहाँ से आपका H जाता है और एसिड वाले मॉलिक्यूल से जाता है आपका OH। तो यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है COOR ग्रुप की। तो ये देखो यहाँ पे आपके साल्ट की फॉर्मेशन हो गई सीधी COOR ग्रुप। ये देखो यहाँ पे साल्ट बन गया आपका। अब उसके बाद जो साल्ट बन गया आपके पास, उसकी रिएक्शन कराई है आपने AgOH के साथ। अब AgOH क्या होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है, इसका क्या काम है, ये जो Cl है इसको रिमूव कर देगा। तो AgCl आपका अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपल जो एस्टर है H3N पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, ये वाली रिएक्शन जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाली पोजिशन पे हो जाती है आपकी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये जो आपका है अल्फा अमीनो एसिड है, इसकी हमने रिएक्शन कराई एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो जब एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है तो आपको पता है कहाँ पे रिएक्ट करेगा, NH2 वाली पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे आपका CH3CO ग्रुप इंड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद जब आप SOCl2 इसमें ऐड करते हो, तो SOCl2 का क्या काम होता है, जो OH ग्रुप है वहां पे क्या कर देगा, Cl ग्रुप को सब्सिट्यूट कर देगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी। नंबर 11 जो रिएक्शन है आपकी वो है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो जब भी हमें किसी से डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करानी हो या फिर CO2 रिमूव कराना, तो आपको सिंपल कर देना होता है हीट। तो जब आप इसको हीट करोगे अल्फा अमीनो एसिड को, बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, तो सिंपल वहां पे क्या होगा, CO2 ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, और जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल एक अमीनो ग्रुप में। तो ये क्या हो जाएगा, RCH2NH2 ग्रुप, बेरियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर अलग से निकल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब आप ट्रीट कराते हो, तो यहाँ पे क्या बनता है,
जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है। देखो जब भी आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप उसका रिडक्शन कराते हो तो पहले वो क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो क्या करता है, फिर से रिडक्शन कराते हो तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है आपके पास, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये वाली बात याद रख लेना आप लोग। तो अब तक हमने जो भी रिएक्शन करी है वो सेपरेटली की है। एक बार हमने रिएक्शन करी अमीनो जो ग्रुप था आपके पास उसकी प्रेजेंस से, और एक बार करी है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे। अब कौन सी रिएक्शन है, अब वो रिएक्शन है जिसमें क्या है, दोनों ही ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा और अमीनो ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा। तो अब आपको इस तरीके की रिएक्शन करनी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो ये कौन कौन सी रिएक्शन है, देखो हमने देखना है इसमें एक्शन ऑफ हीट देखना है। अब जो अमीनो ग्रुप आप ले रहे हो, एक बार आप अल्फा अमीनो एसिड ले रहे हो, एक बार बीटा अमीनो एसिड ले रहे हो, एक बार गामा या फिर डेल्टा अमीनो एसिड ले रहे हो, तो हमने देखना है एक्शन ऑफ हीट। तो ये जो रिएक्शन है ना तीनों तरह की, इसमें क्या है, आपके दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और NH2 भी ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने अल्फा अमीनो एसिड ले लिया है, तो जब आप अल्फा अमीनो एसिड के दो मोलिक्यूल ले रहे हो और हीट करा रहे हो उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, वाटर का मोलिक्यूल निकल जाता है, जैसे आपने इस तरीके से लिख दिया इसको अरेंज करके। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका वाटर का मोलिक्यूल निकल जाएगा, एक वाटर का मोलिक्यूल इधर से निकल जाएगा, तो इस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन मोलिक्यूल होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या बन गया, आपके पास एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे NH है तो इसका नाम होता है पिप्राजीन बनता है ये। तो अब यहाँ पे दो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है डाईकीटो पिप्राजीन। उसके बाद क्या है, रिएक्शन है बीटा अमीनो एसिड के साथ। अगर आप बीटा अमीनो एसिड्स के साथ अपनी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे क्या है, जब हीट करते हो तो आपके पास अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, यानी कि NH2 ग्रुप जो है वो अलग से क्या करेगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलता है अगर आप बीटा अमीनो एसिड को हीट करते हो। अगर आप अल्फा अमीनो एसिड को हीट करते हो तो आपको डाईकीटोपिप्राजीन मिलता है। उसके बाद थर्ड है आपके पास गामा या फिर डेल्टा अमीनो एसिड। अब गामा और डेल्टा क्या होता है, देखो ये तो पता होगा ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसको हम साइन करते हैं, साइन करते हैं। जैसे ये COH ग्रुप है ना आपके पास, अगर आपका अमीनो ग्रुप मान लो डायरेक्ट इसी पे अटैच हो गया तो इसको बोलेंगे अल्फा। अगर ये कार्बन चेन थोड़ी सी लंबी हो जाए, CH2 कर दें यहाँ पे, और भी CH2 कर दे और फिर NH2 ग्रुप कर दें, तो इसका नाम होता है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो इसको गामा अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको अमीनो एसिड की नेमिंग भी आनी चाहिए। बताओ समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद क्या है, जो लास्ट रिएक्शन है हमारी वो है गामा या फिर डेल्टा अमीनो एसिड के साथ। तो जब आप इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है यहाँ से, और ये देखो यहाँ से इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली NH की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो 5 मेंबर्ड वाली रिंग बनती है इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रम की फॉर्मेशन हो गई है आपके पास। 14 नंबर जो रिएक्शन है वो है आपकी रिएक्शन विद हैवी मेटेलिक आयन। जब भी आप अपने अल्फा अमीनो एसिड्स की रिएक्शन कराते हो किसी भी मेटल के साथ, मेटेलिक आयन के साथ, तो यहाँ पे सिंपली साल्ट की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप कॉपर +2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ पे इसके दो मोलिक्यूल यूज होंगे जो भी आप अल्फा अमीनो एसिड लोगे, तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद है रिएक्शन विद निन हाइड्रीन। तो निन हाइड्रीन के साथ भी रिएक्शन करता है, और निन हाइड्रीन के केस में है, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो क्या करेंगे, वॉयलेट कलर देते हैं एक्सेप्ट प्रोलीन। अगर प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सो प्रोलीन की आप निन हाइड्रीन से रिएक्शन कराते हो तो वो येलो कलर देता है। तो ये एक पॉइंट है, थोड़ा सा नोट कर लेना जब आप रिएक्शन कराते हो निन हाइड्रीन से। बताओ इतना क्लियर है आप लोगों को। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद क्या है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेप्टाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो गया है हमारा वो है पेप्टाइड्स। ठीक है, अब पेप्टाइड्स क्या होते हैं, देखो जनरली आपके पास क्या होता है, अगर आप दो अमीनो एसिड ले रहे हो H2N C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है, एक और आपने ले लिया H2N C डबल बॉन्ड O और COH। अगर आप इसका H2 रिमूव कर देते हो, ठीक है, इसका H ले लेते हो और OH का, और सी नेक्स्ट वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बार देखो इस रिएक्शन को,